हेलो बच्चों, मेरी किताब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वर्ष भाग 2 कक्षा 10 के लिए जो आपकी पुस्तक है, हमने आपको पिछले पाठ में बड़े भाई साहब पाठ का सार, पीछे की बैक एक्सरसाइज समझाई थी। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समझा रहे हैं, बता रहे हैं। आप इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यह आपकी परीक्षा में आ भी चुके हैं और आने की आगे भी पूरी इनकी संभावना है। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छोटे भाई का मन किसमें नहीं लगता था और किन कार्यों में लगता था? उत्तर, छोटे भाई का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं लगता था। उसके लिए 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना कठिन था। वह मौका पाकर हॉस्टल से बाहर निकलकर मैदान की ओर भाग जाता। वहां वह कभी कंकरियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता रहता था। उसे साथियों के साथ घूमने फिरने में आनंद आता था। वह 4 दीवारी पर चढ़कर कूदने में खुश होता था। कभी वह फाटक पर सवार होकर मोटरसाइकिल चलाने का आनंद लेता था। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब अंग्रेजी के बारे में क्या नसीहत देते रहते थे? उत्तर, बड़े भाई साहब अंग्रेजी के बारे में छोटे भाई को यह नसीहतें देते रहते थे कि अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है। उसे पढ़ने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है। ऐरा गैरा नत्तू खैरा अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख पाते, बोलना तो बहुत दूर की बात है। अंग्रेजी पढ़ने समझने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। वे अपना उदाहरण भी देते हैं। अगला प्रश्न है, पहले सालाना इम्तिहान का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, पहले सालाना इम्तिहान में भाई साहब तो फेल हो गए और छोटा भाई पास हो गया और कक्षा में प्रथम आया। तब दोनों का अंतर केवल 2 दर्जे का रह गया। छोटे भाई के मन में तो आया कि वह बड़े भाई को आड़े हाथों ले, पर उन्हें उदास और दुखी देखकर उनसे हमदर्दी हो गई। वह उनके घाव पर नमक नहीं छिड़कना चाहता था, पर इतना अवश्य हुआ कि भाई साहब का रौब घट गया। वह खेलते कूदते भी दर्जे में अव्वल आ गया था। अगला प्रश्न है, परीक्षा में अव्वल आने पर भी बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को क्या नसीहत दी? उत्तर, बड़े भाई ने छोटे भाई को अपनी सफलता पर घमंड ना करने की नसीहत दी। महज परीक्षा पास करने को बड़ी बात नहीं कहा जा सकता। बुद्धि का विकास बहुत जरूरी है। बड़े भाई ने कई घमंडी राजाओं और देवताओं के पतन के उदाहरण भी दिए। रावण का नाश हुआ, शैतान को स्वर्ग से धकेल दिया गया। शाह रूम ने भी अहंकार किया और भीख मांग मांग कर मर गया। घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा। इन उदाहरणों से यह समझाया गया है कि अपनी सफलता पर घमंड ना करके बुद्धि के विकास का उपयोग करो। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर, बड़े भाई साहब पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी बात छोटों पर जबरदस्ती नहीं लादनी चाहिए। स्वयं को बड़ा मानकर छोटों को दबाना सर्वथा अनुचित है। दूसरा संदेश यह मिलता है कि पढ़ाई के साथ साथ अनुभव का भी बड़ा महत्व है। हमें जीवन का अनुभव पाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, इस पाठ को पढ़कर शिक्षा प्रणाली के बारे में आपके मन में क्या विचार आता है? उत्तर, इस पाठ को पढ़कर हमारे मन में शिक्षा प्रणाली के बारे में यह विचार आता है कि इसे जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। इसमें व्यवहारिक ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिए। रट लेना शिक्षा नहीं है। व्यर्थ की बातों को शिक्षा से हटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिकांश लोग पढ़े लिखे न होने पर भी अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर जीवन में उन्नति करते हैं, परंतु यदि उन्हें किताबी ज्ञान भी हो तो सोने पर सुहागा है। पाठ बड़े भाई साहब के आधार पर टिप्पणी कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। इसका उत्तर है, यह सत्य है कि अधिकांश लोग पढ़े लिखे न होने पर भी अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर जीवन में उन्नति करते हैं। उनके अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तकें पढ़ लेने से नहीं आती, अपितु दुनिया को देखने समझने से आती है। इसके लिए व्यक्ति को अनुभवी होना चाहिए। अनुभव से ही जीवन के महत्वपूर्ण कार्य सधते हैं। बीमारी हो, घर खर्च चलाना हो या अन्य प्रबंध करने हो, ये सभी अनुभव से ही ठीक प्रकार पूरे होते हैं। परंतु इसी के साथ यदि किताबी ज्ञान भी हो तो सोने पर सुहागा है,
क्योंकि किताबी ज्ञान का भी मानव जीवन में बहुत अधिक महत्व है। व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ किताबी ज्ञान होना भी अत्यंत आवश्यक है। पढ़ने लिखने से हमें सही दिशा मिलती है और हमारा आत्मविश्वास प्रबल होता है। इसी के साथ किताबी ज्ञान प्राप्त करने से हम प्रत्येक क्षेत्र में अनुभवी होते हैं तथा विषम परिस्थितियों का समझदारी और सही ढंग से सामना करने में सक्षम होते हैं। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब पाठ में कैसे पता चलता है कि छोटा भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? उत्तर, पाठ में बताया गया है कि छोटा भाई सोचता है उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। एक अन्य स्थान पर वह सोचता है यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास होता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। उपयुक्त बातों से यह पता चलता है कि छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसी और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? उत्तर, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण कहा है। उनका कहना है कि केवल पुस्तकों को पढ़ने और परीक्षा पास कर लेने से जीवन की समझ नहीं आ जाती। उनके अनुसार बड़ी उम्र के लोगों को जीवन की समझ हमसे अधिक ज्यादा होती है। किताबों से शिक्षा के क्षेत्र का ज्ञान भले ही हो जाए, पर हजारों ऐसी बातें हैं जिसका ज्ञान जिंदगी के अनुभव से आता है। वह एक उदाहरण देकर समझाते हैं, दैव ना करे कभी घर में कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाए तब किताबी ज्ञान कुछ काम ना आएगा, तब जिंदगी का अनुभव ही काम आता है। किताबी ज्ञान से परिवार को भली प्रकार नहीं चलाया जा सकता, अपितु उसे तो जिंदगी के अनुभव से ही चलाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे, कैसे स्पष्ट करें? उत्तर, बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में निपुण थे। वह हर समय छोटे भाई को कोई ना कोई उपदेश देते रहते थे। वह छोटे भाई को अपना उदाहरण देकर हर समय पढ़ने के लिए कहते रहते थे। वह कहते थे कि विद्वान बनने के लिए आंखें फोड़नी पड़ती हैं। कभी कभी वह छोटे भाई को घर लौट जाने की सलाह भी देने लगते थे। उसे उनकी बातें बाढ़ की तरह चुभती थी। छोटा भाई बड़े भाई के उपदेश सुनते सुनते तंग आ चुका था। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर छोटे भाई की क्या छवि उभर कर आती है? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर छोटे भाई की यह छवि उभर कर आती है, छोटा भाई कम मेहनत करके भी परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाता है। उसका मन पढ़ाई में कम, खेल कूद में ज्यादा लगता है। वह मौका पाकर हॉस्टल से बाहर निकलकर खूब शरारतें करता है। वह बड़े भाई के फेल हो जाने पर उनका मजाक उड़ाना चाहता है, पर उन्हें उदास देखकर चुप रह जाता है। अंत में वह बड़े भाई की सलाह मान लेता है। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब कहानी के आधार पर छोटे भाई का चरित्र चित्रण करो। उत्तर, छोटा भाई बड़े भाई से 5 साल छोटा है। वह 9 साल का है। छोटे भाई का मन पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता। किताब लेकर पढ़ना उसके लिए एक पहाड़ की तरह से लगता है। छोटा भाई खेल प्रेमी है। कभी वह कंकरियां उछालता है, कभी कागज की तितलियां उड़ाता है, तो कभी चार दीवारी पर चढ़ जाता है। छोटा भाई संवेदनशील है। वह बड़े भाई की लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता है। छोटा भाई चंचल चित्त का है। वह अपने ही बनाए टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाता। छोटा भाई कुशाग्र बुद्धि का है। वह कम मेहनत करके भी परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होता चला जाता है। बच्चों, ये जो आंसर है इसको आप 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपने छोटे भाई के चरित्र चित्रण को बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर आप नंबर 1 पर जैसे है कि छोटा भाई बड़े भाई से 5 साल छोटा है, वह 9 साल का है। नंबर 2, छोटे भाई का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता, किताब लेकर पढ़ना उसके लिए पहाड़ के समान है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका यह लेसन कंप्लीट हो चुका है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चों, यदि आपका हिंदी विषय में कोई भी प्रश्न है या आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और आपकी शंका का निवारण करेंगे। ठीक है बच्चों, अगले पार्ट में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर। बाय बच्चों।